फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं इस समय यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और ऐसी ट्रैफिक में कार को चलाने के लिए केवल यहाँ पे क्लच और ब्रेक से कार चलाना होता है, जो कि यहाँ पे एक्सीलेटर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक में लोग कार चलाने में डरते हैं। तो ऐसी ट्रैफिक में कार चलाने के लिए केवल आपको क्लच और ब्रेक से कार चलाना होता है और कार को फर्स्ट गियर में चलाना है और ज़रूरत के हिसाब से आपको क्लच छोड़ते जाना है, जैसे हमको आगे जगह मिलेगा। और ट्रैफिक में एक लेन में रहना है, ये नहीं कि इधर उधर भागना है, और आराम से केवल आपको क्लच और ब्रेक से कार चलानी है। जितना हमें ज़रूरत मिले जगह मिलता जाएगा, उतना क्लच हमारा ऊपर आता जाएगा। ठीक, केवल क्लच और ब्रेक से कार चलानी होती है और सीधा सामने देखना है। एक लेन में कार चलानी होती है, लेफ्ट राइट भागना नहीं है। और जिस हिसाब से हमको जगह मिलता जाएगा उस हिसाब से क्लच हमारा ऊपर आता जाएगा। और जैसे ही जगह मिलेगा, स्पीड बढ़ेगी तो गियर बढ़ाना है, नहीं जगह मिल रही है तो केवल क्लच हाफ में कार ऐसी ट्रैफिक में चलाई जाती है। और केवल आपको सीधा सामने देखना है। किसी कार के पीछे अगर आप कार रोक रहे हैं तो जैसे ही पिछला पहिया दिखना बंद हो जाता है, वहीं पे कार आपको रोक देना है। ठीक, तो ऐसी भीड़ में कार चलाने में लोग डरते हैं, तो ऐसी भीड़ में केवल आपको क्लच और ब्रेक से कार चलाना है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल एक्सीलेटर की ज़रूरत है ही नहीं जगह मिल रहा है तो क्लच नीचे, फिर ब्रेक पे पैर, मतलब क्लच और ब्रेक पे ही पैर रहता है। और ये एक्सीलेटर बिल्कुल छोड़ देना होता है ट्रैफिक में, और जिस हिसाब से हमें जगह मिलेगी उस हिसाब से हमारा पैर क्लच वाला केवल ऊपर आएगा। ठीक है, और बहुत ही इजी होता है ट्रैफिक में कार चलाना। लोग डरते हैं, लेकिन इस डर को आपको खुद निकालना होगा, क्योंकि ट्रैफिक में केवल क्लच से कार चलाई जाती है। और किसी कार में पावर ज़्यादा होता है, तो अगर आपको लग रहा है कि कार तेज़ भाग रही है तो क्लच को थोड़ा सा आपको नीचे ले लेना है, कार की स्पीड कम हो जाएगी। और ट्रैफिक में क्लच को उतना ही लेके आना है जहाँ से कार हमारी हल्की सी मूव करती है। ठीक, अगर आप उससे ज़्यादा ऊपर क्लच छोड़ देंगे तो कार आपकी वहाँ पर बंद हो जाती है ना। और यही नई विगनर से होता है कि ट्रैफिक में बार बार उनकी कार बंद हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लच हाफ से ऊपर ना आए। अगर हाफ से ऊपर आएगा तो कार आपकी वहाँ पे बंद हो जाएगी। केवल आपको 3 सेकंड तक पैर को होल्ड रखना है ट्रैफिक में, तो कार आपकी बंद नहीं होगी। और ज़रूरत के हिसाब से आपको क्लच को छोड़ते जाना है और कार आपकी बढ़ती जाएगी। और फिर जब आपको ब्रेक लगाना है तो यहाँ पे पूरा क्लच दबाना होगा, फिर ब्रेक लगाना होगा, क्योंकि ट्रैफिक में लोग डायरेक्ट ब्रेक दबा देते हैं और कार उनकी बंद हो जाती है। तो ट्रैफिक में आपको सबसे पहले क्लच दबाना है, फिर ब्रेक दबाना है। ठीक है, ये क्लच जो है हाफ क्लच, ये आपको सिर्फ फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में ही रखना होता है। कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे आपको क्लच हाफ में कार चलानी है, मतलब स्पीड आपको तभी देना है जब हमको ज़रूरत हो, आगे जगह खाली हो तभी। और बाकी आपको जब भी कार चलाना है केवल क्लच और ब्रेक से कार चलाना होता है ट्रैफिक में। और ट्रैफिक में कार चलाना बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे से आप लोग कार को चला सकते हैं। और स्टीयरिंग को जितना आपको ज़रूरत है उतना आपको घुमाना है। सीधा रोड है तो बिल्कुल सीधा रखना है, लेफ्ट राइट स्टीयरिंग को बार बार घुमाना नहीं होता है, सिर्फ सीधा लेन के हिसाब से आपकी स्टीयरिंग चलेगी। ठीक, और ये जो लेफ्ट का जजमेंट है, लेफ्ट का जजमेंट आपको ऑटोमेटिक आएगा। जब आपका पैर एडजस्ट हो जाएगा तो लेफ्ट का जजमेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। ये कोई नहीं सिखा सकता है और इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, केवल आपका जब तक पैर एडजस्ट नहीं होगा अच्छे से तब तक आपका लेफ्ट और राइट का जजमेंट नहीं लग पाएगा। ठीक, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि आपको ट्रैफिक में केवल क्लच और ब्रेक से कार चलानी होती है। ठीक।